तुम चाह रही हो ना कि सारा का सारा इसका सारा कमाई हम तुमको दे दे, तुम्हारे हाथ में दे दे, तो वो हमसे नहीं होगा भाई। मेरा भी माँ बाप है, ठीक ना। तुम ही सिर्फ नहीं हो, हमारी जो जन्म दिया हमें हमारा माँ बाप है, उसे भी देखना मेरा फर्ज बनता है। तो गाइज ये ब्लॉग नहीं है मेरा, आज हम बता रहे हैं कुछ बातें जो कि मेरी वाइफ ने आकर अभी लाइव में आकर रो रही थी, वो झूठा आंसू बहा रही थी, उस पर आज हम बात करते हैं। क्योंकि झूठा आंसू तो बहुत आसानी से बहा लेती है, बहुत अच्छी तरह से बहा लेती है, बट हमें तो झूठा आंसू बहाने आता नहीं है। और उसकी आंसू पे आप लोग का भी कुछ दया आ गया होगा, आंसू की आँख से आंसू गिरता हुआ देखकर। बट हम तो लड़के हैं भाई, हम लोग को तो आंसू इतना आसानी से आता नहीं है। और जब भी ऐसा कष्ट होता है तो दिल अंदर अंदर ही मतलब दिल में ही दर्द होता है, बट आँख से आंसू बहुत कम ही निकलता है। अब बताते हैं वो रो रही थी क्या कहकर, मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रही थी ये कि हमारा पति ने हमें पैसा नहीं देते हैं। तो भाई पटना में तुम रह रही हो, कैसे, कहाँ से रह रही हो, कहाँ से पैसा ला रही हो, कौन कोई और दे रहा है तुमको पैसा क्या? उसके बाद दूसरा बात क्या बोल रही हो कि मुझे पति ने 30,000 रुपये की महीना देते हैं। तो एक्चुअली में हम 30,000 नहीं 32,000 की महीना देते हैं। यहाँ पे वो झूठ बोल रही है, फिर वैसे वो सच्चाई वो अपने आप उगल देगी। 32,000 का उसको हम महीना देते हैं, और 32,000 की महीना में पटना में नहीं रहेगी क्या? 32,000 कम है क्या महीने में खर्च करने के लिए? अब ये बताइए, हम सारे पैसे आपको जुड़वा देते हैं, क्या है उसके कैसे खर्च है नहीं है। 32,000 में हमने 8,000 रुपये रूम रेंट दिए। जिस रूम में हम रहते हैं उसका रेंट है मेरा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मंथली रूम रेंट दे दिए। 2,000 रुपया दूध का मंथली आता है वो दे दिए। 10,000 रुपया खर्च हो गया। 4,000 रुपये हमने बच्चे लोग का जो स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का फ़ी आता है, यानी 14,000 रुपया चला गया। उसके बाद 5,000 का मंथली राशन मनी आता है, जो कि 5,000 में हम 6,000 रुपये दिए। 6,000 रुपये राशन मनी हो गया। पर हर महीने का जो राशन का खर्च है 6,000 5,000 रुपया है, लेकिन हमने 6,000 रुपया उसको मान लिया। उसके बाद में भी उसके पास 10,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया इधर टोटल खर्च हुआ, 10,000 रुपया बचा। अब महीने के 10,000 रुपया की साग सब्जी खाने में कम है क्या, ये बताइए आप। उसके बाद वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि मुझे पैसा नहीं देती। अरे भाई, सारा खर्च करने के बाद तुमको हमने 10,000 रुपया हाथ पे देते हैं कि तुम अपने 10,000 रुपया रखो, खाओ, साग सब्जी लाओ, चाहे बच्चे की तबीयत खराब हो या चाहे जो भी हो, जैसे वो इसको इस 10,000 रुपया महीना में तुम खर्च करो। ये नहीं कर रहे तुम बचा के ही रखो, खर्च करने के लिए देते हैं। उसके बाद भी वो कर रही मेरे ऊपर कि हमको पैसा ही नहीं देते हैं। उसके बाद में भी कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पास वो भी पैसा खर्च हो जाता है, तो फिर हम उसको पैसा देते हैं, जबकि वो खर्च करने में आसानी उसकी सीधे ये कहती है कि हमने तो पैसा खर्च कर दिए, जुड़ा दें क्या? अरे भाई, हम तो 10 लाख रुपए महीना में खर्च कर दें, जुड़ा दें क्या? जुड़ाना आसान नहीं है, उसको सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना आसान है। पैसा तो बर्बाद रोड पे बर्बाद हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। क्या पैसे बर्बाद करने के लिए कितना कष्ट से जॉब करते हो हमें पता है। अब आप ही लोग बताइए कहाँ पे हम गलत हैं? इतना करने के बाद, इतना साफ साफ स्पष्ट दिखा देने के बाद आपको पता चला होगा अब हम गलत हैं या वो गलत है। वो हमें टॉर्चर करना चाहती है सिर्फ पैसे की एक नाम लेकर के, और टॉर्चर दिन रात टॉर्चर करते। जब भी फ़ोन करते हैं घर पे, कभी भी बात करना चाहेंगे बच्चे लोग से, इससे वो पैसे की ही बात लाएगी, पैसे की चर्च लाएगी। पैसा है, ये है, वो हो गया, पैसा दीजिए हमको, ये कीजिए, हमको 2 साड़ी दीजिए, 2 सूट दीजिए। अरे कौन तरीका हो? महीने में हर महीने में सूट लेता है कोई क्या? क्या तुम नहीं पहनती हो कपड़ा? क्या तुम्हारे पास नहीं है कपड़ा पहनने के लिए क्या है? ये सिर्फ टॉर्चर करना हुआ, प्रेशर में डालना हुआ। हमको प्रेशर में डाल कर रखती है वो। इस प्रेशर से, इस परेशानी से हम तंग रहते हैं। अब बताइए इस जगह पे हम क्या कर सकते? हमारे जगह पे आप ही होते, कोई और ही होता, ये बताओ। आज के ज़माने में खास करके हमें बता दें कि लोग जो 10,000 की महीने कमा रहे, क्या उसका लाइफ बाल बच्चे नहीं चल रहा है क्या? उसकी फैमिली लोग नहीं चल रहा है क्या? वो भी तो चला रहा है ना जी। तो हम जिस हिसाब से कमा रहे हैं उस हिसाब से हम उसको तो पैसे दे रहे हैं। हम 60,000 रुपये की मंथली कमाते हैं, 60,000 में तो उसको 30,000 रुपये हम दे रहे हैं महीने में, 32,000 महीने में दे रहे हैं। कम दे रहे हैं पैसा क्या? इस पैसे में तुमको खुशी नहीं? उसको चाहिए क्या 60,000 के 60,000 हम उसको दे दें, हम मुंह ताके उससे मुंह मांगे पैसा, हमको 200 रुपया दो, हमको 400 रुपया, इसमें सबसे ज़्यादा उसको खुशी होगी क्या? ऐसे होता है क्या? जो तुम चाह रही हो ना कि सारा का सारा इसका सारा कमाई हम तुमको दे दे, तुम्हारे हाथ में दे दे, तो वो हमसे नहीं होगा भाई। मेरा भी माँ बाप है, ठीक ना। तुम ही सिर्फ नहीं हो, हमारी जो जन्म दिया हमें हमारा माँ बाप है, उसे भी देखना मेरा फर्ज बनता है, हमें फर्ज बनता है। आज मेरा पिताजी का तबीयत खराब है,
क्या उसका इलाज तुम कराएगी? तुमसे पैसे मांग के हम इलाज कराएं कि यहाँ जा रहे हैं तुमको 500 रुपया दो हमको, हम अपने पापा को दिखाने जा रहे हैं, हम अपनी माँ को दिखाने जाएंगे? क्यों तुमको मालकिन बनाएंगे भाई? हम कमा रहे हैं, हम है ना, तुमको पैसा की कमी हो रहा है, पैसा कम दे रहे हैं तुमको। कहाँ कमी हो रहा है? जहाँ कमी तुमको हो रहा है वहाँ तुम बोलो ना कि हाँ हमको कमी यहाँ पे दे रहे हैं। जब पैसा की कमी ही नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ का कमी ही नहीं दे रहे हैं, फिर तुम क्यों चाह रही हो कि सारा का सारा पैसा हम हड़प रखें? मेरे पास सारा पैसा होनी चाहिए क्यों? हम कमाते हैं, हम रखेंगे, हम चला रहे हैं घर, हमारे ऑथराइज से तुमको चलना होगा। कैसे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। और कष्ट भी नहीं दे रहे हैं कहीं, ये भी नहीं कर रहे हैं तुम भाई तुम नमक रोटी खा के जी लो, ये भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम हैं, जिस तरह से कि हमारी लाइफ है, जिस तरह से तुमको हम अपनी सोसाइटी में रख रहे हैं, उस तरह से सोसाइटी में तुमको रखना भी चाह रहे हैं। ये भी नहीं तुमको हम करें कि तुम नमक रोटी खाओ, तुम फटा हुआ कपड़ा पहनो। ऐसा कभी बोले हैं? ऐसा कभी तुमको किए हैं? नहीं किए। जो चीज़ एक्चुअली में जिस हिसाब से हमने कमा रहे हैं, उस हिसाब से जो चीज़ हमको जैसे रहना होगा, जिस तरह से लाइफ चलाना होगा, उस तरह से हम लाइफ चला रहे हैं यार। अब क्या चाहती है तुम? क्या हम करोड़ रुपया का महीना कमा रहे हैं जो तुमको लाख रुपया का महीना हम तुमको उड़ाने के लिए दें? कर्ज ला के दें? पैसा लूट कर लाएं? चोरी करके लाएं पैसा? बोलो। अभी से भी मौका है, सुधर जाओ, ठीक ना, और सही रास्ते पे चलो। नहीं तो इस तरह से जो ड्रामा तुम करे ना, इस तरह से तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या? तुम तो है ही पागल। बच्चा तो लाइफ तो बच्चा लोग का बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा तो पागलपन है ही। तुम तो पहले से ही पागल हो, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम तो दूसरे के बात पे रहने वाले, दूसरे को जो तुम्हारा कान में भर दिया बस वही बात सही है। इतना अंधविश्वास ये है ना, इतना अंधविश्वास है, इसको अपना जो कोई कह देना कि अभी दिन का, बोले अरे यार अभी तो रात है, वो मान लेगी रात। हम बोल देंगे कि ये दिन है, मानने के लिए नहीं तैयार हो कि नहीं, हो ही नहीं सकता, रात है, क्योंकि वो उसका जो है चाहने वाला अपना आदमी है, वो बता रहा है ना कि अभी रात है, तो तुम मानेगा ही वो रात। ये इस तरह की हालत है इसका। अब बताओ कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं? और एक बात तो और तुम कान खोल के सुन लो, जो तुम्हें गाली दिलवा रही हो ना मुझे, इस चीज़ को छोड़ दो। जो मेरे कमेंट में तुम भद्दे भद्दे गालियाँ दिलवा रही हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ को छोड़वा दो। है नहीं तुमको हिम्मत अपने से करने का, दूसरे से करवा रही हो, और जो कर रही हो वो भी सुधर जाओ। सिर्फ हम इज्जत कर रहे हैं कि तुम मेरा फैमिली हो, मेरा परिवार हो, मेरा रिश्तेदार हो, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक ना। जिस दिन अगर इस चीज़ को भूल जाएंगे ना कि तुम मेरा रिश्तेदार नहीं हो, रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उस दिन सब तरह से तुमको हम छेल देंगे। इसलिए इज्जत करते हैं तो इज्जत कर में रहो, इज्जत से दायरे से बाहर मत होया करो। और दायरे से बाहर होकर कमेंट कर रहे हैं, हम सारे कमेंट को आपको पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कमेंट करने वाले हो गए, बहुत जानकारी होगी आपके पास, बहुत दिमाग होगी आपका पास। आपका दिमाग है तो अपने पास रखिए, आप अपने घर पे चलाइएगा, मेरे घर पे चलाने की कोशिश भी मत कीजिए। कोई हुकूमत नहीं है आपका मेरे ऊपर, मेरे ऊपर आपका कोई हुकूमत नहीं चलेगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, बढ़िया से सोच लेना, एकदम आराम से अस्थिर से एक साइड में बैठकर, अकेले में बैठ के सोचना समझना पहले कि हमने क्या बोले और आपको क्या करना है। अब उसके बाद सारा डिसाइड करने के बाद अगर लगे कि हम अच्छा बोले, हमारी बात सही है, इसी रास्ते पे चलना होगा, तो आराम से वहाँ से आ जाओ, बोरिया बिस्तरा बांधकर बैग पैक करके सीधे अपने डेरा पे पटना में। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तुम कॉल करो हमको, तभी हम तुमसे बात करेंगे। वहाँ पे रहने के बाद तो जिंदगी में तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सकते। जितना दिन रहेगा उतना हमसे दूरी बने रहेगा। तुम जितना दिन वहाँ झेल रहा है, जितना दिन तुम वहाँ रह रहे हैं, उतना हम दूरी बना रहे हैं तुमसे। जब कह रहे हैं तुम वहाँ से आओ, पटना चले आओ, क्यों, किसने डेरा रखे हैं? बच्चा की 15 दिन खाली गया स्कूल, कोई मायने नहीं रहता है? तुम्हारे लिए क्या मायने रहेगा यार? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा तुमको? क्या मतलब है? तुमको तो कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए अभी से सोच समझ के उसके बाद तुम आओ पटना, उसके बाद कॉल करो हमको, उसके बाद ही तुम्हारा रिप्लाई दे सकते हैं।